अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही मज़े का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि पेओनियर का अकाउंट आप पाकिस्तान में किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल और इजी है और 5 से 7 दिन में 8 दिन में आप पेओनियर का अकाउंट अप्रूवल कर लेते हैं और इसका मास्टर कार्ड भी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पेओनियर की अकाउंट्स में साइट में लॉगिन हो जाएं। अब जैसे ही साइट में लॉगिन होते हैं तो इसमें आपको 2 ऑप्शन यहाँ नज़र आते हैं। सबसे पहला तो माई अकाउंट, मेरा तो पहले से अकाउंट मौजूद है, इसलिए आपको बताने के लिए उसमें भी मैं आपको लॉगिन होकर एक बार बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ है साइन अप। तो आप मिसाल के तौर पर न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ से इसे बग़ैर किसी लिंक के, बग़ैर किसी रेफरल के आप इसको साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं। व्यूअर, जैसे ही आप ये साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा, पेओनियर साइन अप। तो इसमें इसका तरीका सबसे अहम ये है कि इसमें आपने अपनी सब ओरिजिनल इंफॉर्मेशन देनी है, यानी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल एड्रेसेस, और वो आपने नेम अपना देना है बिल्कुल जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर दर्ज है, सेम टू सेम। यहाँ कोई भी किसी भी किस्म की फेक इंफॉर्मेशन नहीं चलेगी। मिसाल के तौर पर आप साइन होना चाहते हैं, आप फर्स्ट नाम देते हैं अपना कोई भी, مرحبا أنا مروان تلودي وأكيد أنا حابب أشاركك في الفيديو هذا كيف إنه अपना नाम देते हैं। ये एक सपोज़ मैं वैसे ही एक नाम दे रहा हूँ, एक फ़र्ज़ी नाम से इसे आपको समझाने के लिए, साइन अप करने के लिए बता रहा हूँ। आपने नाम दिया, आप अपना रियल नाम जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है वो आप देंगे। मिसाल के तौर पर आपका नाम मोहम्मद शहजाद है तो आप फर्स्ट नेम में मोहम्मद, लास्ट में शहजाद, बिल्कुल जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर मौजूद है वही आप देंगे। ठीक है। अब इसमें हम कुछ भी नाम दे देते हैं सपोज। उसके बाद एक वैलिड ईमेल एड्रेस याहू का हो, इसके अलावा जीमेल या जो भी आप यूज़ करते हैं, या जिसके ऊपर आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं इस अकाउंट को, वो आप इसके ऊपर अपना एड्रेस देंगे। ठीक। अब आपको री इंटर ईमेल एड्रेस करना है। आप यही एड्रेस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें, ये जैसे आप मुनासिब समझे, दोबारा इसको ओवरराइट कर लें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपको बिल्कुल ओरिजिनल देनी है जो रियल है और आपके आईडी कार्ड के ऊपर मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ जनवरी और आपकी एज जो है वो 18 से अबव होनी चाहिए, यानी कि आपके पास आपके मुल्क का नेशनल आईडी कार्ड मौजूद होना चाहिए। चलें, ये हमने एक दे दी। फिर इसके ऊपर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। कंट्री, इसके बाद आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे। आप अपनी कंट्री पाकिस्तान सिलेक्ट कीजिए। सपोज स्ट्रीट एड्रेस जो है आपका यहाँ
कराची। पोस्टल जिप कोड जो आपके एरिया का है वो कंफर्म करें। मोबाइल नंबर जो आप देंगे जो आपके यूज़ में होना चाहिए, क्योंकि फिर आप इसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। और इसी नंबर से अगर किसी सूरत में आपसे रब्ता करना पड़े तो रब्ता किया जाता है। 92 कर लेते हैं। इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है जी। प्लीज फिल इन दी फील्ड्स इन लैटिन कैरेक्टर ओनली। अब आप इसके लिए पासवर्ड यूज करेंगे। पासवर्ड जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि कम से कम भी 4 से 7 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें एक नंबर जो है वो आप अल्फ़ाबेट का यूज़ करें और एक जो है वो न्यूमेरिक यूज़ करें। सपोज A9 2 G, ये इस तरीके से आप पासवर्ड इसको देंगे तो ये पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा। अब मैं इसे अपने हिसाब से एक पासवर्ड देता हूं। ठीक जी, इसको हम री एंटर करते हैं। ये 7 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ हम सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन एक पूछा जाता है जो आपको याद हो, आप याद रख सकें, वो आप इसमें से सिलेक्ट करके सिक्योरिटी क्वेश्चन दें। मिसाल के तौर पर अब व्हाट इज यू बेस्ट फ्रेंड इन हाई स्कूल लाइव ऑन, व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ द एल्डेस्ट ऑफ योर सिबलिंग्स। जो आपको रिमेंबर रहे। हाउ ओल्ड वाज योर फादर व्हेन यू वर बोर्न। मिसाल के कह रहा है कि जब आप पैदा हुए तो आपके वालिद की उम्र कितनी थी। मिसाल के तौर पर चले हम इसे ही सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके फिर हम यहाँ उनकी एज दे देते हैं कि कितनी उनकी ईयर थी। मिसाल के तौर पे 25 ईयर में इसको कर देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ ऑलमोस्ट डन, ये बहुत ही ज़रूरी इसका मरहला है। इसके बगैर ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होती, और अगर कंप्लीट हो जाती है और ये आईडीज़ आप सेंड नहीं कर पाते तो जब तक ये चीज़ सेंड नहीं करते इनको, उस वक्त तक आपका कार्ड जो है वो आपके एड्रेस पे रवाना नहीं किया जाता। टाइप ऑफ गवर्नमेंट आईडी, इसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पाकिस्तान के हैं तो जो पाकिस्तान गवर्नमेंट से इशू हुआ है, या पासपोर्ट, या इसके अलावा नेशनल आईडी। आप आईडी मिसाल के तौर पे ये नेशनल आईडी हम इनको देना चाहते हैं। क्लिक कर दिया। इसके बाद देखें जो आपने नेशनल आईडी के ऊपर आपका नाम है वही आपने रियल नेम यहाँ राइट करना है। बिल्कुल यूजर्स में बिल्कुल रियल नेम जो बिल्कुल मैच करता हो, क्योंकि आपका ये मास्टर कार्ड जो है वो इसी नाम के ऊपर इशू होगा। अगर इनमें ज़रा सा भी थोड़ी सी चेंजिंग हुई या मैच नहीं करता होगा तो ये इशू ही नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ आपने देना है अपना शिपिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस आप वही दे सकते हैं जो आपने पहले दिया है अपना एड्रेस, अगर कंफर्म है तो। नहीं तो आप इसको कोई दूसरा एड्रेस दे सकते हैं जहां आप अपना कार्ड या मंगवा सकते हैं। आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। इसके बाद आप इसे फिनिश पर क्लिक करेंगे। जब आप फिनिश पर इसे क्लिक करेंगे तो आपने जो इसको अपनी मेल दी है उस मेल पे एक आपको मेल आ जाएगी। उस मेल पे आपको एक मेल आ जाएगी जिसमें एक कंफर्मेशन का
ऑप्शन होगा जहां से आप कंफर्मेशन करेंगे। उसके बाद उसी के अंदर आपसे ये 2 चीजें मांगेगा। वो 2 चीजें होंगी आपका नेशनल आईडी कार्ड की कॉपी। बेहतर तरीका ये होता है कि आप इसे स्कैन करें, अपने आईडी कार्ड को स्कैन करने के बाद कलर में वहां इसे पोस्ट कर दें और सेंड कर दें। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, अपने सेल फोन से, अगर आपके पास एंड्रॉयड मौजूद है तो आप अपना आईडी कार्ड किसी भी एक आम सी जगह के ऊपर रख के फ्रंट साइड एक पिक्चर ले लें, बैक साइड एक पिक्चर ले लें और उसके बाद उसे अपलोड कर दिया जाए। रेफरल में लिंक ऑप्शन होता है जिसमें वो इस चीज के बारे में कहता है, आप उसे सेंड कर सकते हैं। आप जिस ही तरीके से सेंड करेंगे तो सेंड करने के 5 से 7 दिन के अंदर आपका कार्ड जो है वो आपके पोस्टल एड्रेस पे, जो आपने एड्रेस दिया है, वहां आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद आप उस कार्ड के जरिए, उस पिन के जरिए जो है उसे फिर नेट से जो है यूज कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसे आप एक्टिव करेंगे तो आप उसे एक्टिव कर सकते हैं। जो कार्ड के पीछे 16 डिजिट्स होते हैं वो आप इंटर करेंगे अपनी आईडी में। आईडी करने के बाद उसे आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ये भी मैं आपको समझा देता हूं अभी कि किस तरीके से ये आप फिल करने के बाद आपके पास आपको मेल किस सूरत में आएगी। तो ये देखें जी, मैं पहले से ही, क्योंकि मेरा कार्ड ये एक्टिव है और मैं ये यूज करता हूं, तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बताता हूं। नेट कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है जिसकी वजह से ब्राउजिंग ज़रा स्लो हो रही है, लेकिन फिर हम इसको दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। जैसे ही याहू मेल ओपन होती है, मैं आपको इसका प्रोसीजर, इसको एक्टिव करने का आपको बताता हूँ। ये एक दूसरी मेल से मैं इसमें लॉग होता हूँ जो इसमें है नहीं, लेकिन तो यहाँ आप देखिए आपके पास مرحبا أنا مروان تلودي وأكيد أنا حابب أشارك ये पे हुनियर की मेल मौजूद है। आप इसे ओपन कीजिए। ये इस तरीके का आपको एक मैसेज आया होता है कि आपका अकाउंट जो है वो कंफर्म हो चुका है। तो सबसे पहले आपके पास ये मेल आती है कि आपका पेयोनियर अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये आपको एक 3 स्टेप बता रहा है। सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन देखें कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड नंबर पे आपका अकाउंट भी अप्रूवल हो चुका है कंप्लीट। अब थर्ड, इसको एक्टिव करने के लिए आपके पास असेसिंग योर अकाउंट, इस मेल से भी आप इसमें साइन हो सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी मेल आती है जिसमें आपको, मैं अभी दिखाता हूं आपको,
हैज़ बीन सबमिटेड। यहाँ से आप अपने अकाउंट में सब साइन इन हो जाएं तो आपके पास वो पेज आ जाएगा जहां से आप अपनी आईडीज जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं इसको साइन इन कर चुका हूं और अपनी नेशनल आईडी सेंड कर चुका हूं और ये अकाउंट हासिल कर चुका हूं, तो इस वजह से मैं इसे दोबारा नया अकाउंट नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं इसे आगे प्रोसेस नहीं करता। सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ तक लेके आया हूँ। आप जब आपका अकाउंट अप्रूवल हो जाएगा, तीसरी जो आपको मेल आएगी उसमें यहाँ 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप इसको अकाउंट वेरीफाई करने के लिए, एक्टिव करने के लिए ये 2 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें एक लिखा जाएगा कि आप अकाउंट क्यों बनवाना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा कि आप अपनी नेशनल आईडीज जो है वो सेंड कीजिए। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो वो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें पहले वाले नाम की तरह, बिल्कुल सेम इस नाम की तरह, इस पेज की तरह पेज आ जाएगा, जहां लिखा होगा आईडी वन साइड। फर्स्ट सामने वाला हिस्सा आप उसमें सबमिट कर देंगे, अटैच कर देंगे, फिर उसके बैक साइड वाला हिस्सा अटैच कर देंगे। ये दोनों चीज़ें करने के बाद जब वो प्रोसेस फिनिश हो जाएगा तो उसके फिर 5 या 7 दिन के अंदर आपको जो है वो आपके पोस्टल एड्रेस के ऊपर आपको कार्ड आपका मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये बहुत इजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ना ही इसको बनाने के लिए किसी को किसी किस्म के कोई पैसे देने की ज़रूरत है आपको। ये आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। सिर्फ अच्छे तरीके से इसे देखें वीडियो को, कि इसमें जिस तरीके से आपको समझाया गया है आप उसी तरीके से इसको साइन अप करें, तो इंशाल्लाह ये 10 दिन के अंदर आप अपना पेओनियर अकाउंट्स अप्रूव बनाने में कामयाब हो जाएंगे और आपको आपका पेओनियर मास्टर कार्ड जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा और फिर आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।